और जब आपके पास कोसाइन देता है तो आपके पास ये नीचे की डिनोमिनेटर की टर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर होगा बेटा वो 1 हो जाएगा, और सेम आपके पास जो L2 स्क्वायर होगा, M2 स्क्वायर होगा प्लस N2 स्क्वायर होगा, वो भी आपका 1 हो जाएगा। दैट्स वाई उसमें नीचे की टर्म नहीं आती आपके पास। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास, तो ये ध्यान रखना आपके पास अगर एंगल 90 डिग्री हुआ परपेंडिकुलर, तो आपके पास एक रिलेशन निकल कर आता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस का आपका N1 N2 इजिकल टू 0। और अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू 0, आपके पास ये आपके पास दो रिलेशन होते हैं। ये रिलेशन तब यूज करने हैं आपके पास जब परपेंडिकुलर की बात करेगा आपके पास, तभी आपको यूज करने हैं आपके पास। तो बेटा इसी फॉर्मूले को आपका यूज करना है हमें अपना आंसर निकालने के लिए। यार क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने यार वास्तव में। बस सॉरी 12th था एग्जाम्पल नंबर। इसमें क्योंकि ये कंसेप्ट यूज होगा इसलिए मैंने आपको एंगल का बताया था। आपको क्या कह रहा है, देखो आपकी एक लाइन है, लाइन पे आप दो पॉइंट आपको मेंशन कर रखे हैं। एक पॉइंट आपके पास 0, -11, 4 है आपके पास, और एक पॉइंट आपके पास 2, -3, 1, और एक पॉइंट ए आपके पास है 1, 8, ये शायद 4 है, शायद 4 ही है। और इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट आप डी मान लीजिए, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। एक तरीके से डी के आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे गए, तो डी के कोऑर्डिनेट्स देखो हम कैसे निकालेंगे आपके पास, उसी चीज के हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं आपके पास, हम ये मान रहे हैं कि ये इसको k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डी पॉइंट हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के अपना निकाल सकते हैं आपके पास। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इसमें निकाल भी रखे, अगर आप देखोगे तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे, ये डी के कोऑर्डिनेट्स है। कौन सा सेक्शन फॉर्मूला आपका? वही mx2 + nx1/m+n वाला फॉर्मूला यूज करके, उसी को यूज करके आपको निकालना है आपके पास के, ठीक है। ये निकालने के बाद देखो आपको ये जो BC है इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने, क्योंकि दो पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास, उसके डायरेक्शन रेशियो का आप A1 B1 C1 नाम दे सकते हैं। और दूसरा जो AD आपके पास है उसके डायरेक्शन रेशियो भी आपको निकालने सब्ट्रैक्ट करके, और दोनों का प्रोडक्ट आपको फिर जीरो करना है आपके पास। दोनों का प्रोडक्ट जीरो करने पे आपके पास K का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। और जैसे आपके पास K का वैल्यू निकल कर आएगा, आप D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि D के कोऑर्डिनेट जो आपके पास है वो K की फॉर्म में है, तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? यस सर। अब एक बार इसको करके देख लो आप लोग, क्योंकि करोगे तो ये चीज आ जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली 4 मार्क्स से पूछता है। तो आप एक बार इसको कॉपी में करके देख लीजिए पूरा ये क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वही 4 मार्क्स में। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास वो यही है, जो 4 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। बाकी जो क्वेश्चन आपके पास जो आपने अभी किए हैं वो एक मार्क्स में आपके पास पूछे जाने के चांसेस होते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपके पास, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे एक्सरसाइज में तो शायद मेंशन नहीं कर रखे, अगर कर रखे तो हम अभी करेंगे आपके पास। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कहता है, उसके लिए आपको दो पॉइंट देगा आपके पास। जैसे एक पॉइंट हो गया E1 X1 Y1 Z1, और एक आपका X2 Y2 Z2, ठीक है। और जो ये प्रोजेक्शन डाला जाएगा वो किसी लाइन पे डाला जाएगा आपके पास, ठीक है। उस लाइन के आपके पास डायरेक्शन रेशियो देगा LN में। तो आपके पास सिंपल सा जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ये रहा आपके पास। वो क्या होगा? L, इसके साथ X2 - X1 रखना है, प्लस M Y2 - Y1 रखना है आपके पास, प्लस N आपको Z2 - का Z1 रखना है आपके पास, ठीक है। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला रखना है। ये एक प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द अनदर लाइन, ठीक है, जिसमें एक लाइन के तो दो पॉइंट देगा आपके पास, जो मैंने अभी आपको बताया, A और B आपका X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, ठीक है। और दूसरी जो लाइन होंगे उसके आपको डायरेक्शन रेशियो दिए जाएंगे आपके पास। तो जब भी प्रोजेक्शन की बात करेगा आपके पास, तो आपको सिंपल सा ही फॉर्मूला यूज करना है, L X2 - X1 M Y2 - Y1 Z, और N Z2 - का Z1 आपके पास, ठीक है। इसी पे अगर मैं बात करूँ आपके पास, इस पे क्वेश्चन होगा आपका एक्सरसाइज में शायद। ओ, काफी सारे क्वेश्चन हमने तो मिस कर दिए, मुझे लगा 5 क्वेश्चन है इसमें तो।
तो इसी चीज के ऊपर जो क्वेश्चन आपके पास प्रोजेक्शन के ऊपर है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कर लीजिए बेटा आप। आपको देखो दो पॉइंट बता रखे हैं, वो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो गया, और एक आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता रखे सीधे वो ln का वैल्यू हो गया। जैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालना है आपके पास। आपके पास कोलियर वाला जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं पहले से। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जब भी कोलियर की बात करता है तो इसका मतलब पैरेलल, तो वो चीज है ही है आपके पास। तो अगर आपके पास पैरेलल होता है तो पैरेलल की एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं आपके पास दो लाइन के, उनका जो रेशियो होगा आपके पास वो सेम होगा आपके पास। जैसे परपेंडिकुलर में तो उनका प्रोडक्ट का सम जीरो होता है, और जब हम पैरेलल की बात करते हैं आपके पास, तो उसके अंदर क्या होता है, इनका रेशियो जो होता है वो आपके पास सेम होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है उसमें आपके पास देखो तीन पॉइंट्स बता रखे हैं। एक को आप ए मेंशन कर लीजिए 1 कॉमा -2 3, दूसरे को मेंशन कर लीजिए 2 3 -4, और तीसरे को मेंशन कर लीजिए 0 -7 10। ठीक है, अब आप एक लाइन ए बी निकाल लीजिए और एक आप बी सी निकाल लीजिए। ठीक है, इसके जो आएंगे वो A1 B1 C1 हो जाएंगे, और इसके A2 B2 C2 हो जाएंगे। अब उनका रेशियो देखिए, उनका रेशियो आपके पास सेम आ रहा है क्या? अगर उनका रेशियो सेम आ रहा है आपके पास, इसका मतलब आपका कोलिनियर है। और अगर आपका रेशियो सेम नहीं आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं होंगे आपके पास। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट सॉल्व कर लीजिए। बताइए, x2 में से x1 को माइनस करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, z2 में से z1 को माइनस करना है। बीसी निकालने के लिए भी आपके पास वही करना है आपके पास। जब बीसी निकालोगे तो x2 में से x1 को माइनस करना है, y2 में से y1 को माइनस करना है, और z2 में से z1 को आपको माइनस करना है। इस तरीके से माइनस करके आपको आंसर निकालना होगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। 14 में आपके पास देखो एक पॉइंट बता रखा है 213, और सेकंड पॉइंट आपको बता रखा है आपके पास 028। और ए का भी बता रखा है 1, एम का वैल्यू आपके पास 2 है, और एन का वैल्यू भी आपके पास 2 है। आपके x2 माइनस x1 अगर आप करते हो तो माइनस का 2 हो गया, प्लस एन का वैल्यू आपके 2 माइनस 1 होगा, और ये 2 हो गया, जेड 5 हो गया। तो -2 प्लस का 2 प्लस का 10, तो आपके पास आंसर 10 नहीं आ रहा क्या बेटा इसका? सर 10/3 आ रहा है। अच्छा बेटा, इसमें गलती कर दी ना, ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है आपको, डायरेक्शन कोसाइन नहीं गिवन। देखने में गड़बड़ हो गया तो डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लो, 3 का डिवाइड कर दो ना, अपने आप आ जाएगा आंसर। दिख रहा है बेटा गलती पकड़ में आई? आपको ये जो दिया हुआ है ना, डायरेक्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, एल एन एम नहीं दिया हुआ। तो एल निकालने के लिए a/√में a² + b² + c² करोगे ना आप, तो आप करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा आपके पास। ऐसे एम निकाल लो, आपके पास वो 2/3 आ जाएगा, और आपका एन निकाल लो, वो भी आपका 2/3 आ जाएगा। तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था मैंने भी, तुमने भी, इसलिए आंसर गलत आया। ठीक है, डन बेटा। यस सर।